अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड जनरल साइंस क्लास 10। हमने करना है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एनर्जी। क्लास 10 का पहला चैप्टर आपका पेज नंबर 116 पे इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले इसके एमसीक्यू सोल्व करते हैं, पढ़ते हैं एमसीक्यूज। मंदरजा से बयानात में 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले आपने बताना है एनर्जी का यूनिट है बच्चों, एनर्जी का यूनिट है जॉल, JOULE, जॉल इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में जॉल आपने हमेशा याद रखना है। दूसरा एमसीक्यू है हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है। किसी भी जिस्म में जब हरकत की वजह से एनर्जी होगी ना तो उस एनर्जी का नाम होगा काइनेटिक एनर्जी। जब पोजीशन की वजह से होगी तो पोटेंशियल एनर्जी, और हरकत की वजह से होगी तो काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी के हसूल का जो तरीका थर्मल पोल्यूशन नहीं फैलाता वो क्या है, उस तरीके का नाम बताएं। ऐसा तरीका है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जिससे बिजली भी बन जाती है और थर्मल पोल्यूशन भी पैदा नहीं होती। उसके बाद है चौथा एमसीक्यू, फॉसिल फ्यूल जलाने से हासिल होती है न्यूक्लियर पावर। जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो न्यूक्लियर पावर बनती है। हम एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं एनर्जी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से परहेज़ करके। ये थे आपके पहले 5 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। आपका हिस्सा नंबर 4 सवालात का। पहला सवाल आपका है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून क्या है। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 102 के ऊपर कि एनर्जी के कंजर्वेशन का क्या कानून है। आपने जाना है पेज नंबर 102 के ऊपर। आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आएगी पेज नंबर 102 के ऊपर। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। एनर्जी की एक किस्म दूसरी किस्म में तब्दील हो जाती है लेकिन कुल एनर्जी हमेशा इतनी ही रहती है। इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून कहा जाता है। या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एनर्जी ना तो ज़ाया होती है और ना ही पैदा होती है, इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कानून कहा जाता है। दोनों का यही आंसर है, दोनों सेम ही है। अगर आप इनमें से जो भी याद करना चाहे कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। यहाँ पे लिखने पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर था पेज नंबर 102 के ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट की तारीफ करें। इसका आपको बच्चों आंसर मिलेगा पेज नंबर 108 के ऊपर, पेज नंबर 108 के ऊपर। तो चलते हैं पेज नंबर 108 के ऊपर। जब आप जाएंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग नजर आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। ये पेज नंबर 108 के ऊपर आपको ब्लू हेडिंग नजर आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। आपने बच्चों यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपके दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके ऊपर लिख लें 2 शॉर्ट। 1 किलोवाट वो एनर्जी की मिकदार है जो 1000 वाट पावर की शय 1 घंटे में सर्व करती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर है जिसे मुख्तसर KWH लिखा जाता है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये आपकी दूसरे सवाल का जवाब है एक्सरसाइज से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, माहौल की तारीफ करें। तो बच्चों इसके आंसर के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ से पेज नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पेज नंबर 111 के ऊपर आपको आना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन मैं आपको खुद से लिखवा देती हूँ। आपने लिखना है हमारे आसपास की हर चीज जिससे हम असरअंदाज होते हैं माहौल कहलाती है। हमारे आसपास की हर चीज, ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि इस पेज से रिलेटेड आपको याद आ जाए कि माहौल वाला पेज है तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, वरना मैं वहां भी लिख सकती थी हमारे आसपास की हर चीज जिससे हम असरअंदाज। अपनी बुक्स के ऊपर यहाँ पे आंसर लिख लें, होते हैं माहौल कहलाती हमारा माहौल कहलाती है या कहलाता है, ठीक है ना। हमारा माहौल कहलाती है, लिख दिए मैंने आपको आंसर। यहाँ लिख लें क्वेश्चन नंबर 3। यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, एक्सरसाइज वाले भी लाजमी आते हैं तो इनको तैयार कीजिएगा। हमारे आसपास की हर चीज जिससे हम असरअंदाज होते हैं माहौल हमारा माहौल कहलाती है। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है माहौल की अब्तरी से क्या मुराद है। इसका आंसर भी आपको मिलेगा पेज नंबर 111 के ऊपर लिखा हुआ। यहाँ से आ जाए आप पेज नंबर 111 के ऊपर। आपको यहाँ से नजर आएगा जब माहौल में एक हद से ज्यादा पोल्यूशन शामिल हो जाए तो इसे माहौल की अब्तरी कहा जाता है। यहाँ तक ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट का आंसर है जो कि आपके एक्सरसाइज वाला शॉर्ट है, लिख लें। बहुत छोटी सी लाइन है और इजी जवाब था। आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के 3 रिवायती तरीकों के और 5 गैर रिवायती तरीकों के नाम लिखें। 8 नाम आपने लिखने हैं, 5 गैर रिवायती तरीकों के, 3 रिवायती तरीकों के। तो इसके आंसर के लिए आपको आना पड़ेगा बच्चों पेज नंबर 103 के ऊपर। ये आपको आंसर नजर आ रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद थर्मल पावर, ठीक है ना। उसके बाद आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो न्यूक्लियर
पावर। सिर्फ ये नाम आपने याद करना है, ये 3 नाम है जो रिवायती तरीकों के नाम है। आपने हेडिंग देनी है बिजली पैदा करने के रिवायती तरीकों के नाम और उसके नीचे ये 3 नाम लिख देने हैं। पूरे पॉइंट नहीं, सिर्फ नाम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर और उसके बाद आपने लिखना है न्यूक्लियर पावर। ये 3 नाम पूरे हो गए। उसके बाद आपने लिखना है बिजली पैदा करने के 5 गैर रिवायती तरीकों के नाम। जब गैर रिवायती तरीकों के नाम आना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला नाम है सोलर पावर, दूसरा नाम है विंड पावर, ठीक है। अगला नाम है आपका टाइडल पावर और उसके बाद नेक्स्ट नाम है आपका जियोथर्मल पावर। इस तरह से आपके ये नाम पूरे होते हैं। ये आपके नाम थे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के गैर रिवायती तरीकों के नाम। तो आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 103 से शुरू हो रहा है और सारे नाम आपने याद करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ नाम ही बताने और कुछ भी नहीं बताना। तो पेज नंबर 103 इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद आगे एनर्जी की बचत के लिए कोई सी 3 तजावीज़ बताएं। आपका चैप्टर का लास्ट पेज है, यहाँ से आपको टॉपिक मिलेगा एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़। इसके अंदर से आपने कोई से 3 पॉइंट लिखने हैं। मेरे ख्याल से आप ऐसा करें कि पहले 3 पॉइंट याद कर लें और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे लिख लें जी छठा शॉर्ट। बहुत इजी है। आपने 3 तरीके बताने हैं। वो 3 तरीके क्या है, एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। गाड़ियों की बॉडीज हल्की बनाई जाए ताकि कम ईंधन खर्च हो, इस तरह एनर्जी बच सकती है। गाड़ियों के इंजन ज़्यादा कारकर्दगी के हामिल बनाए जाए। इंडस्ट्रीज में बहुत सी एनर्जी हरारत की शक्ल में ज़ाया होती है, इस हरारत को मुख्तलिफ तरीकों से दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बस ये 3 पॉइंट थे। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूक्लियर वेस्ट को हिफाजत से ठिकाने लगाने के लिए 2 तजावीज़ तहरीर करें। ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको बुक में नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन थे, माहौल की तारीफ करें और न्यूक्लियर वेस्ट। इनके आंसर बुक के अंदर नहीं है, आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। यहाँ पे लिख लें जी, न्यूक्लियर वेस्ट को कंटेनर में बंद करके ज़ेरे ज़मीन दबा दें, ठीक है। पहला तरीका ये है, न्यूक्लियर वेस्ट को कंटेनर में बंद करके, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं ना, उनमें बंद करके ज़मीन में दफन कर दिया जाए। इस तरह से वो ठिकाने लग जाएगा, ठीक है ना, और वो गंदगी भी नहीं फैलाएगा। दफन कर दिया जाए। या फिर दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, उन्होंने कहा ना 2 तजावीज़ दें। पहला तजावीज़ ये थी, दूसरी तजावीज़ है न्यूक्लियर वेस्ट को रिसाइकल किया जाए, यानी कि दोबारा इस्तेमाल किया जाए। उसको ही पिघला के साफ करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाए, रिसाइकल कर लिया जाए। ये आपके दूसरे तजावीज़ थी इस वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी तमाम होता है, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 7। यहाँ पे लिख लें 7 शॉर्ट। यहाँ मैंने आपको करवा दी हैं सारे चैप्टर के MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। एक दफ़ा देख लेते हैं कि पास्ट पेपर्स के अंदर से हमने अगर ये चैप्टर तैयार किया तो हमने कितने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं। यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ बच्चों सारे लॉन्ग क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो कि बार बार पास्ट पेपर के अंदर आए हैं। अगर आपने चैप्टर तैयार करना है, इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये 10 क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ ये 10 क्वेश्चन के अंदर ये पूरा चैप्टर आ रहा है और यही आपने तैयार करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा, वर्क की तारीफ करें। पास्ट पेपर में ये इस तरह से पूछा हुआ है सवाल, फार्मूला बताएं और यूनिट बताएं। इसके लिए आपने जाना है सबसे पेज नंबर 1 के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, जिसके अंदर वर्क की तारीफ आ गई है, फार्मूला आ गया और यूनिट आ गया। यहाँ लिख लें 1 लॉन्ग। ये आपका पहला सवाल है। ये मैं आपको बहुत बड़ी अकेडमी है जिसके नोट्स में से मैंने आपको सवाल देख के, और वो भी वो वाले सवाल जो बार बार पास्ट पेपर्स के अंदर आए हुए हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है, आपको निशान लगा के दिए हैं। वर्क की तारीफ करें, फार्मूला बताएं और यूनिट बताएं। सवाल नंबर 2 है काइनेटिक एनर्जी पर नोट लिखें। तो उसके लिए भी आपने इसी पेज पे जाना है, 98 पेज नंबर पर। यहाँ से स्टार्ट करना है। ये आपका दूसरा लॉन्ग है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा लॉन्ग खत्म हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी पर नोट लिखें। ये भी आपका इसके नीचे से टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। लिख लें 3 लॉन्ग और ये वाला पूरा पॉइंट ग्रीन लाइन ऐड करते हुए आपने जाना है अगले पेज की आगे। आपने नहीं जाना बल्कि आपने बस यहाँ पे ख़त्म कर देना है। कितना छोटा सा जवाब है इसका, तीसरा लॉन्ग। तो इस तरह से पेज नंबर 98 के ऊपर आपके 3 सवाल हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। और इनके सवाल क्या बन के आएंगे पेपर के अंदर वो मैंने आपको बता दिए। पहला सवाल ये आएगा, दूसरा सवाल ये और तीसरा सवाल ये है। चलते हैं चौथे और 5वें क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीकों पर नोट लिखें, जबकि 5वां है बिजली पैदा करने के गैर रिवायती तरीकों पर नोट लिखें। एक आएगा रिवायती तरीके, एक आएगा गैर रिवायती तरीके। जो आएगा आपने उसी का जवाब लिखना है। ये आपका सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने शुरू करना है पेज नंबर 103 से, ठीक है ना, आपको नजर आ रहा है। यहाँ से आपने शुरू करना है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के रिवायती तरीके
यहाँ से आपका चौथा लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिख लें 4 लॉन्ग, पहला तरीका, दूसरा तरीका, और इसके दरमियान मैंने आपको कटिंग भी करके दी हुई है। जो लाइनें कट की हैं वो आपने नहीं करनी, जो कट नहीं हुई उनको आपने याद करना है, न्यूक्लियर पावर। और यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है, चौथा लॉन्ग। कटिंग समेत मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आप इसको तैयार करें। और अगर आपने इसको समझना है तो आपके लिए हर क्वेश्चन की वीडियो अलग से चैनल के ऊपर अपलोड है, जाकर देख लें, आपको समझ भी आ जाएगी कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, समझा भी दिया है। सवाल नंबर 5 है, बिजली पैदा करने के गैर रिवायती तरीकों के नाम लिखें। तो फिर से ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, 5वां लॉन्ग है, पेज नंबर 104 से आपका शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। और आपने ये वाले सारे टॉपिक कवर करते हुए सोलर पावर, विंड पावर, और उसके बाद आपने आगे जाना है टाइडल पावर, जियोथर्मल पावर, और यहाँ पे आपने खत्म करना है। ये आपका 5वां लॉन्ग है। कटिंग आपके लिए ही करवाई हुई है मैंने, सोच समझ के वीडियो बनाते हुए। जब हर सवाल अलग-अलग पढ़ाया है तो उसके अंदर कटिंग करवा दिया कि एक्स्ट्रा लाइनें आप छोड़ दें, इतना टाइम पेपर में नहीं होता कि इतने लंबे क्वेश्चन लिखें, आसान आसान करके ये लाइनें कट कर दें, बाकी सब कुछ याद कर लें। सारी कटिंग आपको इस पेज पे नजर आ रही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बयान करें, या फिर इसका एक ही क्वेश्चन है, दो तरह से पूछा जा सकता है, ये दोनों का आंसर एक ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बयान करें या एनर्जी का वाहम तबादला से क्या मुराद है। तो इसके आंसर के लिए आप लोगों ने बच्चों जाना है पेज नंबर 101 के ऊपर, 101 के ऊपर। आपको यहाँ से टॉपिक नजर आएगा एनर्जी का बाहम तबादला। या कभी कभी पास पेपर्स में इस तरह पूछा हुआ है, कभी कभी पूछा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताएं, दोनों तरह से पूछा हुआ है। तो ये आपका छठा लॉन्ग है, यहाँ से आपने शुरू करना है। और किस तरह से करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करना है, खत्म कहाँ करना है, तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें आपको हेडिंग वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। यहाँ तक ही पेज भी खत्म होता है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बायोमास और सॉलिड वेस्ट से बिजली कैसे बनाई जा सकती है। ये भी बहुत ज्यादा पास पेपर की तरफ आया हुआ है, जबकि बच्चे समझते हैं कि पेपर में आएगा ही नहीं, स्कूल जो अकेडमीज में करवाते ही नहीं, लेकिन ये पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है। यहाँ से आपने 7वां लॉन्ग स्टार्ट करना है, पेज नंबर 107 से। बायोमास और सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का हसूल, ये भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा जाकर वीडियो देख लें। और कटिंग भी करवा दी गई है, पढ़ाते हुए समझा भी दिया था, कटिंग आपको नजर आ रही है। अगर आपने नहीं की हुई तो अपनी बुक्स खोल के अभी कर लें। यहाँ पे आपका 7 लॉन्ग खत्म हो गया है, यहाँ तक छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं है। अच्छा, इसके क्वेश्चन ना ज्यादा लंबे नहीं है, अगर कोई लंबे हैं तो वो बिजली पैदा करने की रिवायती या गैर रिवायती तरीके, यही दो क्वेश्चन थे जिनके आंसर लेंथी थे, लेकिन मैंने कटिंग करवा के वो भी छोटे करवा दिए, बाकी सारे छोटे छोटे पैराग्राफ ही थे। आगे आगे सवाल नंबर 8, थर्मल पोल्यूशन पर नोट लिखिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आपको मिलेगा, ये वाला आंसर है, पेज नंबर 110 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। ये ब्लू हेडिंग से थर्मल पोल्यूशन, यहाँ से आपने लिखना है 8वां लॉन्ग। और इस तरह से आपने यहाँ से शुरू करते हुए इसके लास्ट तक जाना है, यहाँ लिखना है 8वां लॉन्ग। इसके अंदर मैंने आपको कटिंग भी करवाई है और आसान भी करवा दिया है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, माहौल की अबतरी कम करने के लिए इकदाम दें। ये सबसे ज्यादा जो है ना आने के चांसेस होते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि जब एग्जामिनर थका होता है, ऐसे कुछ समझ ना आ रहा था इस चैप्टर में से क्या दूं, तो वो ये वाला क्वेश्चन दे देता है, इकदाम वाला या तजवीज़ वाला। ये दोनों लास्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो आपने यहाँ से आना है माहौल की अबतरी को कम करने के इकदाम, पेज नंबर 111 से, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ जब मैंने पढ़ाया था ये टॉपिक, यहाँ से यहाँ तक आपने हेडिंग लिखनी है, ये वाली लाइन डेफिनेशन है माहौल की अबतरी की, और फिर आपने यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर देना है 9वां लॉन्ग, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से इस कटिंग के साथ जो आपको करवाई है, और यहाँ तक आपने ये 6 के 6 पॉइंट खत्म करने हैं। यहाँ जाके आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, ये आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का भी, इस चैप्टर का भी। एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ दें। ये नहीं वो कहते कि 3 दें, 5 दें, 10 दें, आपकी मर्जी होती है आपने कितनी देनी है। तो मैंने आपको कहा था आप 5 तजावीज़ दे दें। सवाल नंबर 10, यहाँ से आपने आना है पेज नंबर 113 के ऊपर। कटिंग आपको करवा दी गई है, समझा भी दिया गया कि ऊपर से कितना लिखना है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लें। और यहाँ से हमारा 10 लॉन्ग स्टार्ट होता है, पेज नंबर 113 से, एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़। यहाँ से स्टार्ट करके आपने यहाँ तक लिख लेना है। मैंने वैसे बच्चों को ये कहा था लास्ट पॉइंट स्किप कर दें, और पीछे मैंने जो भी कटिंग करवाई उसके साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। तो ये थे आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के बनते हैं। इनके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी गौहर हेल्पिंग हैंड की है। आज की वीडियो में आपको MCQs भी करवा दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए हैं जो पास पेपर्स के अंदर आए हैं, और उनके निशान भी लगवा दिए हैं। अब आपका काम यह है कि आपने जनरल साइंस क्लास 10 की तैयारी के लिए गौहर हेल्पिंग हैंड चैनल को ही हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। खुदा हाफिज।